हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो जैसे कि हम गणेश चतुर्थी के कारण गणेश जी के बारे में ही बात कर रहे हैं कि गणेश जी एक ऐसे भगवान हैं जो बुद्धि के देवता हैं और जो हमें बुद्धि देते हैं, धन देते हैं और हमें समाज में रहते हुए मान सम्मान दिलाते हैं। अगर हम गणेश जी अपने माता पिता को बहुत पूजते थे और उन्हें बहुत ही आदर देते थे। जब एक बार भगवान शिव ने कार्तिक और गणेश जी से कहा कि तुम पूरी दुनिया का चक्कर लगा कर आओ, तो गणेश जी और कार्तिक दोनों तैयार हो गए इसमें भाग लेने के लिए, क्योंकि उनमें एक प्रतियोगिता हो रही थी जो शिव जी ने गणेश जी और कार्तिक के बीच में करवाई थी। वो देखना चाहते हैं कि कौन अपनी बुद्धि को प्रयोग करता है और कौन अपने दिल से और दिमाग से दोनों से काम लेता है। तो यहाँ पर गणेश जी ने बहुत ही बुद्धिमानी से काम लिया। उन्होंने बिना कुछ सोचे अपने मशक्कत पर बैठकर शिव और पार्वती के उनके चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया और कार्तिक अपनी जिसकी वो सवारी करते थे मोर पर बैठकर पूरी दुनिया में घूमने के लिए चले गए। लेकिन यह देखकर शिव जी बहुत खुश हुए कि उनके पुत्र ने उन्हें अपनी पूरी दुनिया माना हुआ है, क्योंकि शिव जी ने उन्हें दुनिया का चक्कर लगाने के लिए कहा था। लेकिन गणेश जी के लिए तो उनकी पूरी दुनिया उनके माता पिता ही थे। तो गणेश जी ने अपने माता पिता का चक्कर अब कर कर कहा कि मैंने तो पूरी दुनिया घूम ली, क्योंकि मेरी पूरी दुनिया मेरे माता पिता हैं। तो इस कारण भी गणेश जी अपने माता पिता के बहुत प्रिय थे। तो गणेश जी हमें यही बताते हैं कि अपने माता पिता का सम्मान करो, उन्हें प्यार करो। तो इससे हमें ये भी पता लगता है कि हम गणेश जी के इस बताए हुए, जो कि हमें प्रेरणा देता है कि हमें माता पिता को ही अपनी पूरी दुनिया मानना चाहिए, तो इस रास्ते पर ही चलना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर गणेश जी के बारे में बात करें तो गणेश जी को अगर हम बुधवार के दिन उनकी पूजा करते हैं और हरी रंग की वस्तु उनको चढ़ाते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं और हमारी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं, क्योंकि गणेश जी का प्रिय रंग हरा है और हरे रंग से ही गणेश जी की पूजा की जाती है। हरी रंग की वस्तु गणेश जी को चढ़ाई जाती है। बुधवार का दिन उनका विशेष दिन होता है पूजा के लिए। तो बुधवार के दिन अगर आप गणेश जी की पूजा करना चाहते हैं तो बुधवार के दिन ज़रूर पूजा करें। और गणेश जी हमारी बुद्धि के देवता हैं, जो कि हमारी बुद्धि को बहुत तीव्र करते हैं। और समाज में रहते हुए अगर हम अपनी बुद्धिमान होंगे तभी हम समाज में पूरी तरह से विचरण कर सकेंगे। नहीं तो अगर हम अपने दिमाग से काम नहीं लेंगे, बुद्धि से काम नहीं लेंगे, तो समाज भी हमें नहीं पूछेगा। तो जो बुद्धि के देवता हैं वो स्वयं गणेश जी हैं। तो गणेश जी की पूजा कर कर हम अपनी बुद्धि को भी तीव्र कर सकते हैं, अपनी बुद्धि को भी बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही तेज़ कर सकते हैं अगर हम गणेश जी की पूजा करें तो गणेश जी की एक तो ये बात होगी कि हमें गणेश जी की पूजा बुधवार के दिन करनी चाहिए और उन्हें हरे रंग की वस्तु चढ़ानी चाहिए। और जैसे कि अब तो गणेश जी के ही दिन चल रहे हैं गणेश चतुर्थी के कारण, अब तो विशेष फल मिलेगा, क्योंकि ये दिन भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। तो भगवान के पूजा करने के लिए ये कुछ दिन बहुत ही विशेष होते हैं। और एक बार की बात है कि तुलसी जिनकी हम पूजा करते हैं, तुलसी माता एक बार तुलसी माता ने सोचा कि उन्हें गणेश जी देखने में बहुत अच्छे लगे और उन्होंने प्रस्ताव रखा गणेश जी के आगे कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, कि आप मुझसे शादी करेंगे। तो गणेश जी ने उनसे कहा कि नहीं, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं शादी नहीं कर सकता। ये सुनकर तुलसी जी को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि आपने मेरी शादी के प्रस्ताव को ठुकराया है तो मैं आपको श्राप देती हूँ। आपने मुझे शादी के प्रस्ताव को ना की है तो आपकी 2 शादियाँ होगी। तो ये सुनकर भगवान गणेश जी को बहुत गुस्सा आया और गणेश जी ने भी उनको उल्टा श्राप दिया कि जाओ, तुम्हारी शादी भी एक असुर से होगी, जिसके कारण उनकी शादी एक असुर से हुई और श्री गणेश जी की 2 शादियाँ हुई, जिनमें से एक का नाम शुभ और दूसरी का नाम लाभ था। तो गणेश जी की इसी कारण 2 शादियां हुई, क्योंकि गणेश जी को ये श्राप मिला था जो कि तुलसी जी ने उन्हें दिया था कि तुम्हारी 2 शादियां होगी, क्योंकि तुमने मुझसे शादी करने के लिए इनकार करा है और ब्रह्मचारी होने
का ये कह दिया है तो तुम्हारी 2 शादियाँ होगी। इस कारण भगवान श्राप के कारण 2 शादियाँ भगवान की हुई और तुलसी जी की भी शादी एक असुर से हुई। और उसके बाद जब गणेश जी और तुलसी जी में ये वार्तालाप चल रही थी तो गणेश जी ने कहा, तुलसी जी ने उनसे माफ़ी मांगी गणेश जी से कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने गुस्से में आकर आपको जो श्राप दिया। तो गणेश जी ने भी उन्हें माफ़ कर दिया और उनको कहा कि मेरा श्राप तुम्हारे लिए कुछ समय के लिए ही रहेगा, उसके बाद तुम विष्णु जी की प्रिय बन जाओगी। और इसके बाद आपको पता है कि विष्णु जी, कृष्ण जी और तुलसी माता की पूजा इसीलिए की जाती है क्योंकि ये वरदान मिला था कि विष्णु भगवान स्वयं, जो कि कृष्ण का ही रूप हैं, वो तुलसी के साथ ही पूजा जाता है। इसीलिए कहते हैं कि श्राप के मतलब सिर्फ श्राप नहीं होता, उसके पीछे भी कोई राज छिपा होता है। अगर कोई भगवान किसी को श्राप देता है या कोई साधु संत किसी को श्राप देता है, उसके पीछे कुछ अच्छाई भी छिपी होती है कि कुछ ऐसा काम भगवान ने पहले ही सोचा होता है कि ये श्राप के ज़रिए वो काम निकल जाएगा उनका। तो इस तरह जो प्रकृति का नियम है कि गणेश जी को शादी करनी पड़ी, तो गणेश जी की 2 शादियाँ हुई। मान लीजिए कि वो श्राप के कारण हुई या कि भगवान ने खुद चाहा था कि उनकी शादी हो, तो उनकी 2 शादियाँ इसलिए हुई थी। तो आपको पता चल गया होगा कि गणेश जी को श्राप मिलने के कारण उनकी 2 शादियाँ हुई, नहीं तो वो एक ब्रह्मचारी जीवन गुजार रहे थे, तो इस कारण उनकी 2 शादियाँ हुई। लीजिए वो इनका मित्र भी है और उनका वाहन भी है मूषकराज, जिसके बारे में तो आपको पता ही है, जिसकी गणेश जी सवारी करते हैं। वो उनसे कैसे मिले, तो एक बार ये एक असुर था जो कि साधु संतों को बहुत दुखी कर रहा था, उसने आतंक मचा रखा था। तो सभी देवी देवता इकट्ठे होकर गणेश जी के पास गए और उस असुर के बारे में बताया कि उसने साधु संतों का जीना बहुत मुश्किल किया हुआ है, आप उस असुर को पकड़कर उसको सबक सिखाइए, उसके किए का उसको पछतावा हो कि जो वो कर रहा है साधु संतों के साथ वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहा। तो गणेश जी गए वहाँ पर जहाँ पर वो असुर गुफा में छिपा बैठा था। गणेश जी ने उसे बाहर निकाला और उसे खूब मारा और तो असुर ने कहा कि हे भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि गणेश जी के आगे उसकी एक ना चली। उसने अपने तरफ से कोशिश तो पूरी की कि भगवान से लड़े और अपनी शक्तियों से भगवान को नुकसान पहुंचा सके, पर लेकिन भगवान तो भगवान होते हैं। उस असुर को भगवान ने अपने शिकंजे में लिया और उसे एक चूहा बना दिया, और जिसे अब बाद में मूषकराज नाम के जानने लगे लोग, वो भगवान का एक वाहन बन गया। और उसने कहा कि भगवान मुझे अपनी शरण में रख लीजिए, मैंने जो भी किया है उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे अपने साथ रखिए। तो इस तरह उस असुर ने भगवान से माफ़ी मांगी और जो बुरे कर्म किए थे उससे भी भगवान से क्षमा मांगी। इस तरह वो असुर जो था वो एक मूषक राज बन गया, जिसे कि भगवान ने एक चूहा बना दिया था और अब वो भगवान के साथ ही रहता था। और बाद में भगवान का वो बहुत अच्छा मित्र बन गया। भगवान उसके साथ, श्री गणेश जी उसके साथ खेलते कूदते और खूब सारा दिन मस्ती करते थे। और शाम को जब वो खेल कर घर आते थे तो पार्वती माँ के पास जाकर बैठ जाते थे दोनों और कहते थे कि हमें भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दो। इस तरह पार्वती माँ उनके लिए कुछ ना कुछ बनाकर नई नई चीज़ें उन्हें देती। तो इस तरह मूषक राज और गणेश जी पहले कैसे उनमें आपस में लड़ाई हुई, उसके बाद भगवान ने उसे अपना एक वाहन बना लिया और बहुत अच्छा मित्र बना लिया। तो इसीलिए जो श्राप के कारण वो एक मूषक बना और जो हमेशा भगवान के साथ ही रहता है। अब कभी ऐसी मूर्ति नहीं देंगे, प्रतिमा नहीं देखेंगे जिसमें कि मूषकराज भगवान के साथ ना हो। तो इसीलिए मूषकराज भगवान के साथ होते हैं, क्योंकि वो भगवान को बहुत ही प्रिय हैं और उनके प्रिय मित्र हैं, परम मित्र हैं, कह सकते हैं कि जो हमेशा उनके साथ ही रहते हैं। इसीलिए मूषकराज को भगवान का प्रिय मित्र भी कहा जाता है। तो आज जो मैंने आपको गणेश जी के बारे में बताया वो बातें आपको बहुत रोचक लगी होंगी और भगवान की कथा सुनकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि कैसे भगवान बहुत ही
कह सकते हैं कि छोटी उम्र से ही बहुत ही लीला करते थे और उन्होंने बहुत सारे राक्षसों का वध किया, जिससे कि लोगों का कल्याण हुआ, साधु संतों का कल्याण हुआ। तो गणेश जी हमें बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं सही रास्ते पर चलने में के लिए। तो हमें गणेश जी के कहे रास्तों पर ही चलना चाहिए। और वो जिस समय हमारे घर में आते हैं हमें यही बताते हैं कि एकजुट मिलकर एक साथ रहो, पूरा परिवार मिलकर गणेश जी की पूजा करो। तो इस तरह से आपको अच्छा लगा होगा जो भी मैंने आपको आज बताया। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और बताएं कि आपको जो मैं ये कथा सुना रही हूँ ये आपको कैसा लग रहा है गणेश जी के बारे में। अगर आप जानते हैं तो भी, अगर आप नहीं जानते तब भी आपको कैसा अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है, प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट कर क्योंकि अभी मैं सीख रही हूँ। धीरे धीरे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ेगा तो मैं और अच्छा बोलने की कोशिश करूँगी। आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपके साथ के कारण ही मैं आगे बढ़ सकूँगी, क्योंकि मैंने अपने मन में पूरा विश्वास बनाया हुआ है कि मैं अपनी जो भी दिखाऊँगी आपको उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपके आगे पेश करूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।